दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं RCN टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। अभी की लेटेस्ट अपडेट नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, किस महीने में जारी होगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा किस महीने में की जाएगी और समिति रिपोर्ट कब तक आएगी, इसके संबंध में बहुत पहले मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 22 सितंबर 2021 का वीडियो देख लीजिए, 23 सितंबर 2021 का वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि आज के समाचार पत्रों में जो कुछ छपा हुआ है वह मेरे द्वारा 22 सितंबर 2021 को आपको बताया गया था। साक्ष्य के रूप में वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। सबसे अहम सवाल है कि भर्ती 51,112 पदों पर आएगी या 73,711 पदों पर आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा 51,112 का हलफनामा दिया गया था। आप लोगों को मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो आंकड़ा PAB का आया है वह 73,711 का है। 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 से अधिक पद रिक्त हैं। सवाल है, सरकार क्या करना चाहती है? सरकार के द्वारा समिति गठित क्यों की गई? इसका मकसद क्या है? क्या सुपर टेट की परीक्षा विधानसभा चुनाव के पहले हो पाएगी? सुपर टेट की परीक्षा कब होगी? अधिसूचना लागू होने के बाद सरकार की मंशा क्या है? सरकार क्या करेगी तब परीक्षा होगी? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, वीडियो आपको पसंद भी आता है, ऑडियंस रिटेंशन भी वीडियो का अच्छा रहता है, 10 मिनट के वीडियो 7 मिनट 8 मिनट तक आप देखते हैं, मुझे खुशी होती है। लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना डिसलाइक करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर दें, दोनों में से एक करके जाएं। बहुत पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में अपना राय देना मत भूलें, आप अपना सुझाव देना मत भूलें, आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कितने पदों पर जारी होगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आज यूपी तक के द्वारा ट्वीट किया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, बेसिक शिक्षा परिषद में 51,112 शिक्षक होंगे भर्ती। अध्यापक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया की शुरुआत दिसंबर से हो सकती है, कंफर्म नहीं हो सकती है। आज के समाचार पत्रों में भी इसी बात का जिक्र था कि दिसंबर में भरे जाएंगे 51,112 शिक्षकों के पद। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू कर सकती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव भेजा है। देखिए, प्रस्ताव भेजा है, मुहर भी लग गई है। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुहर भी लग गई है, लेकिन सचिव की तरफ से जो PNP को प्रेषित किया जाता है वह अभी तक प्रेषित नहीं हुआ है। इसी के कारण यूपी टेट का नोटिफिकेशन रुका हुआ है। सच्ची जानकारी, सटीक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अगर विश्वास नहीं है तो सचिव के पास फ़ोन लगा दीजिए। अगर बात गलत हो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को डिसलाइक कर देना। ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, जेन्युइन जानकारी देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कह दिया कि 22 को नोटिफिकेशन आएगा, 23 को नोटिफिकेशन आएगा, तो उसकी गलती नहीं है। गलती इस बात की है, गलती यहाँ छुपी हुई है कि प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद शासन के द्वारा अभी तक PNP को प्रेषित नहीं किया गया है। और जब तक PNP को प्रेषित नहीं किया जाएगा, PNP को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हालांकि अभी तक रिक्त पदों की संख्या तय नहीं है। राज्य सरकार ने 51,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जबकि समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना के मुताबिक 73,711 पद रिक्त हैं। जो इसमें कार्य योजना की बात की गई है कि समग्र शिक्षा यानी कि PAB की जो रिपोर्ट होती है वह हर वर्ष आती है। हर वर्ष आंकड़ा पेश किया जाता है कि कितने पद रिक्त हैं, कितने स्कूल चल रहे हैं, कितने स्कूल जर्जर हैं, कितने स्कूल फंक्शनल हैं, कितने स्कूल नॉन फंक्शनल हैं। पूरी जानकारी उस PAB रिपोर्ट में आपको देखने को मिलती है। हर वर्ष आती है, कोई एक वर्ष की बात नहीं है। अब मेरे द्वारा जब 22 सितंबर 2021 को वीडियो बनाया गया तो आप ही लोग हैं कह रहे थे कि आपकी बात झूठ है। जैसे 68,500 शिक्षक भर्ती में हुआ था, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ था, वैसे ही नई शिक्षक भर्ती में होगी,
चाहे 51,000 पदों पर आए, चाहे 73,000 पदों पर आए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ तब में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब जो है विधानसभा चुनाव नहीं था, आप इसको नोट कर लो। जब 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी तब विधानसभा चुनाव नहीं था, और जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी तब विधानसभा चुनाव नहीं था। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लोकसभा चुनाव हो, कोई भर्ती आ जाए तो उसकी परीक्षा समय से हो जाएगी, लेकिन विधानसभा चुनाव में परीक्षाएं स्थगित कर दी जाती हैं, परीक्षाएं रोक दी जाती हैं। मेरे द्वारा आपसे कहा गया था अधिसूचना लागू होने के पहले अगर विज्ञापन जारी कर दिया जाता है तो परीक्षा हो सकती है, बशर्ते चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। और चुनाव आयोग से परमिशन सरकार को मिल सकता है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में बीजेपी की सरकार। अगर सरकार भर्ती करना चाहेगी तो जो है परमिशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरी बात छपी हुई है, जो कि 22 सितंबर 2021 और 23 सितंबर 2021 के वीडियो में मेरे द्वारा आपको बताया गया था। इसमें लिखा हुआ है कि अगले हफ्ते ऐलान संभव। अगले हफ्ते ऐलान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समिति रिपोर्ट अगले हफ्ते आ ही नहीं पाएगी। अक्टूबर में समिति रिपोर्ट आएगी, अक्टूबर में नई शिक्षक भर्ती का ऐलान होगा। विज्ञापन कब आएगा इसके संबंध में भी इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन 22 सितंबर को मेरे द्वारा क्या बताया गया था आपको, उसको भी देख लीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कमेटी अगले हफ्ते रिपोर्ट सौंप सकती है और इसके बाद ही रिक्त पदों की संख्या तय करके नई शिक्षक भर्ती का ऐलान होगा। इसकी प्रक्रिया सरकार दिसंबर में शुरू कर सकती है, भले ही शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन या फिर इसका रिजल्ट नई सरकार आने के बाद घोषित हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, इस बीच चुनावी अधिसूचना जारी होने की संभावना है। क्या लिखा हुआ है? इस बीच चुनावी अधिसूचना जारी होने की संभावना है। तो मेरे द्वारा आपसे क्या बताया गया था? इस बात का जिक्र आज के समाचार पत्रों में क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद सारी प्रक्रियाएं ठप हो जाती हैं। भले ही यह कहा गया हो कि जो भी भर्तियां प्रक्रिया में होंगी वह चलती रहेंगी, नई भर्ती नहीं आएगी, नए काम नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अधिकारी कर्मचारी चुनाव में व्यस्त होते हैं, मुख्यमंत्री जी प्रचार में व्यस्त होंगे, मंत्री जी प्रचार में व्यस्त होंगे, अपना विधानसभा देखेंगे, तो सभी अपने काम में व्यस्त होंगे। भैया आपके लिए कौन बैठा रहेगा? कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में, अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव में, मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में, 5 राज्य में चुनाव होने वाले हैं, हर जगह जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया आखिरकार बाधित क्यों होती है, भर्ती परीक्षा क्यों नहीं हो पाएगी। आप इसको सोचिए। इंटर कॉलेज होते हैं, डिग्री कॉलेज होते हैं, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, सबके कर्मचारी व्यस्त होते हैं। किसकी ड्यूटी लगाएंगे? लेखपाल व्यस्त होते हैं, सेक्रेटरी व्यस्त होते हैं, सब अपने आप में व्यस्त होते हैं। कोई बूथ बनवा रहा है, कोई बूथ का निरीक्षण कर रहा है, कोई वोटर आईडी सही करवा रहा है। तो सारी प्रक्रियाएं अस्त व्यस्त होती हैं। आपकी परीक्षा इस बीच में कैसे होगी? आप सोचिए कैसे हो पाएगी। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया था अगर सरकार चाहे तो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिसंबर में जारी करके चुनाव आयोग से परमिशन लेके 16 से लेकर 20 जनवरी 2022 तक सुपर टेट की परीक्षा कंडक्ट करा सकती है। लेकिन सरकार ऐसा कभी नहीं चाहती है, सरकार परमिशन नहीं लेती है। लेकिन अब की बार रोज़गार का मुद्दा सबसे ज़्यादा गर्म है। आप लोगों ने 17 सितंबर 2021 का हाल देखा होगा। 17 सितंबर 2021 को 2 मिलियन ट्वीट हुए थे बेरोज़गारी को लेकर। बेरोज़गार दिवस मनाया गया। रोज़गार के मुद्दे पर सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है। भले ही शिक्षक भर्ती किया गया हो सरकार के द्वारा, भले ही पुलिस भर्ती किया गया हो सरकार के द्वारा, लेकिन जितनी भी समूह गा की भर्तियाँ हैं उसको लेकर कई प्रकार के आरोप लग रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, 68,500 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अब जो चयनित हो गए हैं वे कहेंगे कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन सच्चाई सभी के सामने है, बताने की आवश्यकता नहीं है। कितने साल भर गैम पकड़े जा रहे हैं, कई परीक्षाओं में पेपर आउट हो रहा है, कई परीक्षाओं का पेपर समय से पहले वायरल हो रहा है, कई परीक्षाओं का पेपर जमा हो रहा है तभी बाहर आ रहा है। तो इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो पारदर्शिता और रोज़गार की बात जो सरकार के द्वारा किया जाता है वह तथ्यहीन होता है। क्यों होता है? रोज़गार मनरेगा को बना दे रहे हैं, रोज़गार ठेला खुमची और चाट वाले को बना दे रहे हैं। तो इस तरह से रोज़गार नहीं दिया जाता है।
नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में 22 सितंबर को जो कहा गया था, यहाँ पर लिखा गया है। देखिए 22 सितंबर को जो मेरे द्वारा बताया गया था, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। मंगलवार को यूपी टेट के प्रस्ताव पर मुहर लगा है। 28 नवंबर को परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। पीएनपी को प्रेषित न होने के कारण अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कल शाम को आ जाएगा या तो मंगलवार तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, कितने पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कितने पदों पर जारी होगा, यह सरकार पर निर्भर करता है। आपको याद होगा टीजीटी पीजीटी में पहले पदों की संख्या 40,000 थी, लेकिन सरकार के द्वारा समिति गठित की गई, डीएम से रिपोर्ट मांगा गया, जिले में विद्यालय का निरीक्षण किया गया और छात्रों के अनुपात में शिक्षकों को रखने का फैसला किया गया, तो पदों की संख्या घट के 40,000 से 15,000 पहुँच गई। उसी प्रकार से एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का हाल है। आपको मालूम होगा एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में पहले 4500 पद खाली थे। 4500 पदों पर भर्ती आने वाली थी, लेकिन सरकार के द्वारा समिति गठित की गई और छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षक भर्ती करने का फैसला किया गया और पदों की संख्या घट के 1500 हो गई। अब वही हाल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में होने जा रहा है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में भी समिति गठित कर दी गई है। अगर 73,000 पदों पर भर्ती आनी होगी तो अब 50 से 55,000 पदों पर आएगी। अगर 97,000 पदों पर भर्ती आनी होगी तो अब 70 से 75,000 पदों पर आएगी। यानी कि 10 से 20,000 पद आपको लॉस होते नजर आएंगे, कम होते नजर आएंगे। या मेरा मानना है, मेरा तर्क है, मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद आपको देता हूं। जो समाचार पत्र की कटिंग देख रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं, क्योंकि 22 सितंबर को और 23 सितंबर को यही जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ वीडियो को जरूर देखें, जो 22 सितंबर और 23 सितंबर को मेरे द्वारा अपलोड किया गया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। सुपर टेट की परीक्षा हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। आप लोग यूपीपीएससी की तुलना और यूपीएससी की तुलना मत किया करिए। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो आप इसको समझने का प्रयास किया करिए। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 2018 में तेज़ी से कराई गई थी भर्ती, या लोकसभा चुनाव की बात की गई। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, विधानसभा चुनाव राज्य का चुनाव होता है। राज्य के कर्मचारी अधिकारी बहुत व्यस्त होते हैं, सरकार चुनाव प्रचार में जुटी होती है, हर एक विधायक अपने विधानसभा को संभाल रहा होता है, कहीं विरोध होता है तो कोई पार्टी कोई छोड़ के जाता है, मुख्यमंत्री जी को उसको भी मैनेज करना है, किसे टिकट देना है, किसे नहीं टिकट देना है, क्या घोषणाएं करनी है, किस तरह का घोषणा पत्र तैयार किया जाए, सरकार इसी में व्यस्त होती है। इसलिए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोई भी परीक्षा नहीं हो पाती है, अधिसूचना जारी होने के बाद खास कर नहीं हो पाती है। और जो राज्य सरकार की बोर्डें होती हैं या आयोग होते हैं, उनको बार बार परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ तक परिणाम निकालना पड़ेगा तो संस्तुति लेनी पड़ेगी, भर्ती निकालना पड़ेगा तो संस्तुति लेनी पड़ेगी, परीक्षा कराना है तो संस्तुति लेनी पड़ेगी। पीएनपी में इतना विलंब क्यों होता है? क्योंकि एक बार प्रस्ताव भेजा जाता है, फाइल दब जाएगी, इसके कारण विलंब होता है और कोई कारण नहीं होता है। और यूपीपीएससी अपने आधार पर काम करता है, यूपीएससी अपने आधार पर काम करता है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। अध्याचन भेज दिया गया तो भर्ती कंप्लीट होनी है, विज्ञापन आना है। अगर कोई बाधा नहीं है, शासन में कोई ऐसा मामला विचाराधीन नहीं है जो उस भर्ती से ताल्लुकात रखता हो, तो भर्ती कंप्लीट होनी है, अपने मन से कंप्लीट हो जाएगी, उसको आयोग कंप्लीट कराएगा। लेकिन यूपीएससी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इत्यादि आयोग और बोर्ड में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती है। आप यूपीपीएससी, एसएससी की तुलना आप राज्य की बोर्डों से करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो इस तरह की हरकत आपको नहीं करनी चाहिए, न इस बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर जो जिक्र किया गया है 68,500 शिक्षक भर्ती का, या लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बात की गई है, और मैं जो बात कर रहा हूँ विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बात कर रहा हूँ। हाँ, दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, आवेदन प्रक्रिया लिया जा सकता है। सरकार चाहेगी चुनाव आयोग से परमिशन लेगी तो आपकी परीक्षा भी
20 जनवरी तक कंडक्ट करा ली जाएगी। अगर परमिशन नहीं लेगी तो भर्ती लटक जाएगी। हो सकता है एक चुनावी मुद्दा हो सकता है एक चुनावी मुद्दा हो। कोई भी सरकार आएगी, अगर विज्ञापन जारी है, आवेदन लिया गया है तो भर्ती आपकी कंप्लीट होगी। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग से सरकार चाहे तो परमिशन ले सकती है और भर्ती आ सकती है। भर्ती 73,000 पदों से कम नहीं आनी चाहिए, लेकिन समिति गठित करने का मतलब है कि पदों की संख्या घटना। अगर 97,000 पद खाली होंगी तो कम से कम 70 से 75,000 पदों पर आएगी। 73,777 ही पद केवल खाली हैं या 711 पद खाली हैं, तो कम से कम 50 से 55,000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। मेरी बातों को समझिएगा, गौणता से समझिएगा। जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ कोई समझाएगा नहीं। तो इसलिए मैं आपसे इसे कहना चाहता हूँ, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। रेगुलर अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। आज सूचना में भर्ती परीक्षाएं क्यों नहीं होती, इसके संबंध में इस वीडियो में आपको जानकारी दे दी गई। अधिकारी कर्मचारी व्यस्त रहते हैं। वोटर आईडी कोई बनाता है तो कोई बूथ सेट करता है, तो कोई जो है पोलिंग बूथ का निरीक्षण कर रहा है। मुख्यमंत्री जी 5 राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मंत्री जी अपने विधानसभा क्षेत्र को संभाल रहे हैं, कहीं हार न जाए। तो इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलती है, जिसके कारण सभी भर्ती परीक्षाएं बाधित हो जाती हैं। यूपीपीएससी को छोड़कर और यूपीएससी को छोड़कर देखिए, यूपीपीएससी और यूपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं जनवरी से लेकर मार्च तक कंडक्ट कराई जाएंगी वह सभी मुख्य परीक्षाएं हैं, प्रारंभिक परीक्षा नहीं है। क्योंकि मुख्य परीक्षा में कैंडिडेट की संख्या कम होती है, उसमें कर्मचारी कम लगते हैं, गार्डी करने वाले कम लगते हैं। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में कैंडिडेट की संख्या 10 लाख 15 लाख होती है, जिसमें कर्मचारी अधिक लगते हैं, गार्डी करने वाले अधिक लगते हैं। इसके कारण जो है ऐसे समय में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन नहीं होता है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, पिछला कैलेंडर देख लीजिए 2017 का, आपका कैलेंडर देख लीजिए, आगे भी कैलेंडर देखिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ यही है, यही नियम है, यही कानून है। इस तरह से कोई आपको जानकारी नहीं देगा। फैक्ट बोलता हूँ, फैक्ट जानकारी देता हूँ। अब आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और पर सेलेक्ट कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, जिससे आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, भारत दोस्तों, नमस्कार।